चलिए आज के वीडियो हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमने क्लास 10th में भी सीखा था कि हम निकाल सकते थे, और यहाँ पे भी सीखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स की यूज करके हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन अपनी 11th में एक टॉपिक थी, तो वहाँ पे हमने दूसरी मेथड सीखी थी। यहाँ यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, हम यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे सपोज करें कोई एक ट्रायंगल है, ए बी सी। तो 2D ज्योमेट्री में हम देखते हैं तो इसकी कोऑर्डिनेट होगी x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसकी कोऑर्डिनेट आई x3 y3। तो मुझे अगर एरिया फाइंड करनी है तो एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। हम इसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स को, और इसके यूजिंग से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जहाँ पे A की कोऑर्डिनेट 4,5 है, B की कोऑर्डिनेट 3,2 है और C की कोऑर्डिनेट 0,4 है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। A अपनी ट्रायंगल है, A जिसकी कोऑर्डिनेट है 4,5, ए बी है जिसकी कोऑर्डिनेट है 3,2, ए सी है जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,4। तो हमने यहां से डेल्टा इक्वल्स टू लिखा हाफ। जैसा कि आपको हमने बताया था x1 y1, तो हमने यहां लिखा 4 5, x2 y2 3 2, x3 y3 डेट इज 0 4 1 1 1। अब हम यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे। तो डेट इज हाफ, हमने एक ब्रैकेट ली, 4 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 0, विच इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 8 माइनस 15 प्लस 12, जो कि अपनी आ गई -11/2। अब यहाँ पे मुझे एरिया निगेटिव आ रही है, लेकिन एरिया कैन नेवर बी निगेटिव। तो हम लिखेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। मीन्स यहां से मुझे दो चीज रिमार्क में हमने लिखी है कि इफ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया देन वी विल यूज ओनली पॉजिटिव साइन। मीन्स अगर मुझे एरिया फाइंड करनी है तो अगर निगेटिव भी आती है तो हम उसे पॉजिटिव बना देंगे। बट इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया मुझे ऑलरेडी गिवन है और किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट मेरे से फाइंड करनी है, तो हम वहां पे प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे। मीन्स हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ एरिया इज गिवन देन वी विल यूज प्लस माइनस साइन। मीन्स सपोज करें कि अगर एरिया गिवन है तो हम प्लस माइनस लेकर के वहां पे कोई भी वेरिएबल की दो वैल्यू आएगी। तो हम क्वेश्चन से फर्दर सीखेंगे। इसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे सपोज करें कोई एक स्ट्रेट लाइन है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो हम यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन इज गिवन बाय x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। इसकी डिटर्मिनेंट लेकर के हम इक्वल्स टू क्या करेंगे 0।
तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड 5,6। तो आइए हम इसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो मेरे पास है डाटा में ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 3,4 है और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अपने पास है 5,6। तो हम यहां से दिए इक्वेशन इज गिवन बाय x y 1 3 4 1 5 6 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आई x इंटू 4 माइनस 6 माइनस y इंटू 3 माइनस 5 प्लस 1 इंटू 18 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहां से आ गई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हम यहां से चाहें तो माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हो गई माइनस 2 हमने कॉमन ली तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाई x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमने यूजिंग डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि शो दैट पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। तो सबसे पहले चीज आती है कि कोलिनियर है क्या? तो कोलिनियर का मतलब होता है कि इफ 3 और मोर पॉइंट्स आर लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन द पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर। तो जब मुझे अगर कोलिनियर प्रूव करनी है, इफ वी हैव टू प्रूव कोलिनियर, देन डेल्टा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। हमने यहां से लिखा डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी 1 1 1। हम इसे दो रास्ते से कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ओपन कर दें या हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की यूज करें। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं तो यहाँ से आ जाती है ए बी 1 बी सी 1 सी ए 1 प्लस ए बी सी सी ए बी 1 1 1। तो हम या तो इस तरह से डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के हेल्प से। उससे अच्छा है कि हम आपको डिटर्मिनेंट्स ही ओपन करके दिखा देते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अभी आपको नहीं पढ़ाई है। आइए देखते हैं। यहां से आ गई हाफ ए इंटू सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस 1 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आ गई अपने पास हाफ ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी
माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहां से हम देखते हैं तो बी सी से बी सी कट गई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गई। ये देखिए ए माइनस ए बी है, ए प्लस ए बी है, तो माइनस ए बी से प्लस ए बी गई। माइनस बी स्क्वायर, ए अपनी माइनस बी स्क्वायर है और यहां प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपस में क्रॉस कर गए। ए प्लस सी स्क्वायर हो जाएगी और ए माइनस सी स्क्वायर ए गई आपस में। और यहां से देखिए प्लस ए सी और माइनस ए सी कट गए, तो ओवरऑल क्या आ गई? 0। तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करनी है तो डेल्टा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दैट पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने खुद ही प्रूव करके देख ली। जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो इसकी दूसरी मेथड सीखेंगे कि हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि इफ अ डिटर्मिनेंट इज गिवन एज द सम ऑफ 2 और मोर देन इट कैन बी एक्सपेंडेड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे चलकर, क्योंकि वो अभी बोर्ड से कट रखी है, बोर्ड से वो पार्ट डिलीटेड है, लेकिन मेंस में वो बचे हुए हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज की यूज करके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं।